वकील साहब, हम जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं ना? इस सब वकीलों के सलाह से हम बोल रहे हैं। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। अब यहाँ पर कनक का जिक्र ना छिड़ जाए, क्योंकि अगर कनक का जिक्र छिड़ा तो उसका सच खुलेगा। हंसो, खत्म, ड्रामा खत्म। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका और आपका विवाह हमारे विवाह टूटने से पहले हुआ था। माने जज साहब, हमारा ब्याह नहीं, हंसनी देवी और राजीव बाबू का ब्याह अवैध है। इन दोनों का ब्याह नाजायज है। क्या बक रही हो? अगर शादी नाजायज हुई तो इसका मतलब कनक भी नाजायज हुई। कनक, कनक! ये क्या कर रही हो दीदी? हाँ, ये क्या बोल रही हो? और बच्चा लोग को काहे इसमें घसीट रही हो ये मामला में? क्योंकि अब तुमने हम दोनों, माँ बेटी दोनों को नाजायज कहा है। कनक! ये सब फालतू बात है, हमारा बोलने का ये मतलब ही नहीं है। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम यही चाहती हो, तुम हमेशा से यही चाहती थी। पहले शादी को नाजायज साबित करो और उसके बाद बच्ची को। हमारा ऐसा कोनो इरादा नहीं था। कोई इरादा नहीं था, फिर तुम करना क्या चाहती हो? साबित क्या करना चाहती हो? माँ निकल जाए और बच्ची वो कर जाए। बाप के पास या माँ के पास, बताओ। कनक, कनक! इस सबूत किसी भी मैरिज सर्टिफिकेट से ज्यादा पुख्ता है। कम से कम हमारे लिए, हमारे और राजीव जी के लिए। दुनिया को नहीं मानना तो नहीं माने, जो बोलना है बोले, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम तुम्हारे दुश्मन है ना, तुम्हारे लिए बहुत बुरे हैं, तो हमारे परिवार को तो बख्श दो। इन्होंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। क्यों हमारे परिवार को तबाह करने में, बर्बाद करने पर तुली हो? तुम ही कहती हो ना कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, तो हमारा परिवार कुछ नहीं है। ये नाजायज परिवार है। क्यों हमारे छोटे से हंसते खेलते परिवार को बदनाम करने पर तुली हो तुम? मत सताओ, मत रुलाओ, मत बदनाम करो हमारे परिवार को। जीने दो हमको, मत सताओ। हम कुछ भी हो, मैं तो तुम्हारी बहन ही ना। मत करो हमारे साथ ये अत्याचार। बेटा, हमको माफ कर दो। हम कभी नहीं चाहते थे कि आप लोगों के सामने ऐसा कुछ भी आए। सिर्फ कुहू ने नहीं, यहाँ सबने हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है। क्यों? 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन जज साहब, इन सब बातों का इस केस से कोनो ताल्लुक नहीं है। Shut up! Just shut up! जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे
बातों का इस केस से कोनो ताल्लुक नहीं है। Shut up! Just shut up! ना कोनो रोशनी है, ना कोनो रास्ता है भोलेनाथ, बस तुम हो। अब तुम ही निकालो हमको इस झूठ के मझधार से, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा पूरा कष्ट डूब जाएगा। भोले बाबा निकालो, भोलेनाथ निकालो। मजा आ रहा है कि नहीं? राजीव जी की शादी का सच सरेआम उछाल कर। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ही बता दो कब हुई थी शादी, कौन सा दिन, साल, महीना। वैसे तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, कच कच कच। अब क्या हुआ? सुनाओ हमको भी तुम्हारी सुरीली आवाज। अब नहीं सुनाओगी। नकली कोर्ट में नकली वकील की एक्टिंग करने में तुमको बहुत मजा आता है, तो अब क्या हुआ? काहे बोलती बंद हो गई? अब बोलो कुछ। जितना हमको और राजीव जी को दूर करने की कोशिश करोगी, उतना ही हम पास आते जाएंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच का सच हम दोनों जानते हैं। कनक है हम दोनों के बीच का सच, और तुम का दुनिया की कोई भी ताकत इस सच को नहीं झुटला पाएगी। अब तुम हमेशा ऐसे ही रोती रहोगी। अब तुम्हारी आंखों में आंसू हमेशा रहेंगे, रोती रहो। जैसे राजीव जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे सपनों की तरह। अब पता है, आज हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ है। अगर गलती से भी ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो जैसे घायल शेरनी अपने परिवार को बचाने के लिए दुश्मन पे टूट पड़ती है, वैसे ही चीर कर रख देंगे हर खतरे को। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, फिर से इसके पास जाना है। गॉड प्लीज, खुशबू हो जा तैयार। प्लीज ये ओल्डी सो क्या। अरे भाई, बाहर क्यों इंतजार कर रही हो? भीतर आओ ना, पति प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। ओह माय गॉश, ये बूढ़ा तो अभी भी जाग रहा है। तुम्हारे इंतजार में जाग रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। हंसी दी माए, कोई फायदा नहीं है माए इससे बात करने का। अरे इनको रोक काहे रही हो? बोलने दो, बात करने दो। माई है तुम्हारी, थोड़ा हमने तुमको सुनाया, थोड़ा इनको सुनाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो माँ बेटी दोनों हमसे एक ही दिन में जलील हो जाएंगे ना। बारी बारी से जलील करेंगे। आज तुमको किया, कल तुम्हारी बारी है। अरे और ये सब कबाड़ हटाओ यहाँ से, जल्दी, फास्ट। और ये कचरे को भी विदा करना है। मुनिया टोला दीदी, बुरा लगा हमने आपको कचरा बोला, लेकिन कचरा भी बहुत काम का होता है। लेकिन तुम दुनिया की सबसे निकम्मी माई और दुष्ट भी अपनी बेटी का घर उजाड़ने में लगी हो। शर्म नहीं आता ना तुमको? सब शर्म बेच के खा गई हो कि तुम्हारी भी माई है। नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता हम कब का खत्म कर चुके हैं। ये हमारी माँ नहीं है, हम इनकी बेटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक बात कान खोल के सुन लो, तुमको हमसे प्यार नहीं मिलेगा और सिर्फ बेइज्जती ही मिलेगी। खबरदार, अगर एक शब्द और बोली माई के बारे में तो। एक सेकेंड, कचरा बोले हैं, कोई अपशब्द नहीं। अब कचरे को कचरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कबाड़। कबाड़? तुमको क्या लगता है दीदी, अपनी माई का अपमान करके तुम निहाल हो जाओगी? क्या न्यू ड्रामा शुरू हो गया इन दोनों सिस्टर्स के बीच में? जो अपनी माई का इज्जत नहीं करता ना, पूरा दुनिया उसका इज्जत नहीं करता।
जो अपने माई के साथ नहीं रिश्ता निभा सकी वो किसी के साथ क्या रिश्ता निभाएगी? वैसे एक सवाल था, ये रिश्तों के मामले में तुमने MA BA किया है ना, और या फिर रिश्तों की ठेकेदारी ली है? इंदु, ये ऐसे ही नहीं सुधरेगी, इसे वक्त ही सुधारेगा। चलो यहाँ से। हाँ। तो माई, तुम कहो माई, काल समय एक पांव अर्थी पर और प्रवचन झाड़ने चली हो। दीदी जाओ यहाँ से। तो यहाँ से कहाँ से? ये हमारा घर है, सारा का सारा घर हमारा है, और अभी तो हमको घर का सारा कचरा भी साफ करना है। तो हम भी यहाँ से, इस घर से तब तक नहीं टलेंगे जब तक कि यहाँ से ये गंद को बाहर नहीं कर देते। और एक बात और जान लो दीदी, जिस सामान को तुम कचरा कह रही हो ना, शर्त लगा लो, कल शाम तक खुदे एक एक को उठा के ना कमरों में सजाओगी तुम। अच्छा, सच्ची? यही हुई ना बात, हमको चुनौतियां बहुत पसंद है। तो एक शर्त हमारी भी सुन लो, अगर हमने ये सारा सामान उठा के कमरे में नहीं रखा, यानी कि तुम शर्त हार गई, फिर तुम ये सारा कचरा समेट कर, सारा कबाड़ समेट कर परसों सुबह इस घर से दफा हो जाओगी, अपनी शकल नहीं दिखाओगी। जय भोलेनाथ। मंजूर। ऐसे नहीं, शपथ चलती है आजकल। भैया, इस पे हाथ रखो और कसम खाओ कि अगर हारी, जमीन पे अपना नाक रगड़ोगी, कचरा कबाड़ समेट कर इस घर से दफा हो जाओगी। लो, अग्नि की शपथ खाओ। नहीं नहीं कुहू, ये सब मत करो, ये सब करने की कोनो जरूरत नहीं। नहीं। लो, खा लिए कसम। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। अगर हम हारे, नहीं, ये सब सही नहीं है। अगर हम हारे तो हम यहाँ से गए। वाह हंसनी, क्योंकि सिस्टर ने तो खुद ही सामने से हाँ बोल दिया और खुद ही इस जाल में फंस गई। अगर तुम हारी तो क्या? हाँ, तो हम अपने हाथों से थाल सजा के तुम कंगालों को भोजन करवाएंगे। उत्तम विचार, लेकिन इसके अलावा भी वो काम करना पड़ेगा तुमको। जिस माई को तुम कचरा बोली हो ना, अगले 2 दिनों तक उनका भरपूर सेवा करना होगा दासी बनकर। माई उठ बोले तो उठ, माई बैठ बोले तो बैठ। मंजूर? मंजूर। वैसे भी हंसनी कोई शर्त हारती नहीं है, तो ये बाली कैसे हारेगी? मिलाओ हाथ। अबाक! छी, हम तुमसे हाथ कभी ना मिलाएं। नेवर। सर्तिया है, कोनो दोस्ती और बहन का हाथ नहीं। अब समय और अपना हार का इंतजार करो दीदी। वाह, क्या ब्रेन पाया है तुमने। क्या चाल चली है। इस एक चाल में कुहू की हार पक्की
और उसका इस घर से जाना नक्की। अब आई भी इस घर में आराम से अपने बेड पर रिलैक्स होकर सोएगी, बिना किसी गंध, दुर्गंध और ध्वनि इत्यादि के। अब आई की ब्यूटी स्लीप भी इफेक्ट नहीं होगी। अब यू को कुहू के हार की एंड यू के जीत की पहले से बधाई, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस अंशु। बहुत बढ़िया, और थोड़ा सब्र रखो, दोनों एक ही माँ के जने हैं। कुहू जितना जमीन के नीचे, हंसनी उतना ही जमीन के ऊपर, बराबरी की टक्कर है। तो एक बात का ध्यान रखना, और कुहू का कबाड़ है, उसका सामान है, उसको हाथ नहीं लगाना गलती से भी। हाँ, ऑफ कोर्स। अंशु, आई को यू से वन क्वेश्चन पूछना था, ऐसे ही जोक में, मजाक। व्हाट इफ अगर यू शर्त हार गई तो? हंसनी ऐसे ही चुनौतियां नहीं लेती खुशबू मौसी। अभी तक कुहू से जुड़े बहुत सारे मसले हैं। उसका पति संजीव, वो बाहर गोली खिला रहा है, उसका भांडा फोड़ना है। अरे दुनिया के आगे इनकी शादी का सच भी तो खुलेगा। अब देखना, ऐसे मुर्दे निकलने वाले हैं कुहू और संजीव के कि अपनी जीत ही जीत है, हार नहीं। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो आई ने यू को पहले से ही कांग्रेचुलेशन बोला इन एडवांस। अब अंशु, एक और फ्रेंडली क्वेश्चन, यू एंड राजीव का, बोथ ऑफ यू का सच में मैरिज हुआ है? क्या ये ऐसे ही यू का कोई शोशा है? तुम कब सीखोगी, कब समझोगी? हम हंसनी राजीव नारायण चंदेल हैं। राजीव को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिंदे को मरा, मरे को जिंदा, कभी मंगलसूत्र, कभी सिंदूर, कभी सात फेरा। हम उसी तुम भी ना इधर उधर का सवाल पूछती रहती हो, फनी फ्रेंडली क्वेश्चन। अपने बादाम जितने दिमाग में ना ज्यादा जोर मत डालो, अब मौज करो, कुहू के तमाशों का मजा लो। कहा है कि कुहू इन्हीं तमाशों की वजह से राजीव से दूर होने वाली है। और जब राजीव कुहू से दूर होता है तो हमारे और भी करीब आ जाता है। यही तो हमारा मन चाहता है। अब आगे भी सब कुछ हमारे मन चाहा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसे होना होगा। वारे पापा, फिर अंकल हाँ। आ जाओ। अरे क्या बैठो। क्या है ये सब? ये देखो, नूडल, और ये रहा पोहा, और ये जूस, ये है ब्रेड बटर, नहीं जैम ब्रेड, दोनों नहीं है, और ये एग, जूस, और ये मिल्क। और ये सब बनाया किसने? हमने। वाह, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, वो भूख थोड़ी ज्यादा लगी है ना, इसलिए गरम गरम खा लिया। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से खाइए, आराम से। कल रात को भी नहीं खाया, और सुबह भूखे पेट ऑफिस जा रहे हो, भूख तो लगी होगी ना, आराम से खाइए। ये कोयल तो अपनी अम्मा की तरह बोल रही है। ओके। इनको लग रहा है कि मैं अपनी अम्मा की तरह बोल रही हूँ। पापा, ये सब हमने बनाया है, गॉड प्रॉमिस। किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। हीरो अंकल, मुझे मालूम है। क्या? आपको मेरी अम्मा अच्छी नहीं लगती, इसलिए अम्मा ने हाथ भी नहीं लगाया। बोला हीरो अंकल को बनाकर खिला दो।
पेट भर गया तो भूख खत्म हो गई। अब हम दौड़ते ऑफिस के लिए। हाँ, क्या ये? ले लीजिए। कहीं भूख लग जाए तो? भूख का है ना कि हमको लगा कि नफरत इतना ज्यादा है कि शायद बच्चे लोग का प्यार से भी उसका असर कम ना हो पाए, इसीलिए ही टिफिन बॉक्स। नफरत तो भूख से नहीं ना लड़ पाएगा। ले लीजिए ना। हम नहीं बनाए हैं, छोटा छोटा बच्चा लोग बनाया है। तो वैसे भी भूखे रह के कहाँ हासिल कर लीजिएगा। ले लीजिए प्लीज। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब हम आपके दिल जीतने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची करे, कल का जो कांड हुआ ना उसके बाद से तो हम सोचना ही छोड़ दिए हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि हमको सवेरे जल्दी निकलना था, ये तुमको कैसे मालूम? अब जलन पेट में हो या माथा में, जब आग लगा हो तो नींद कैसे आएगी? जलन होगा तो दवा तो खोजेंगे ना, मलहम को तो ढूंढा जाएगा। लेकिन अजय बाबू, आपको लगता है ऐसा कि तलाक इस दर्द का इलाज है? तलाक का ही कागज लेने जा रहे हैं ना? तुम आसानी से हमारा मन और बुद्धि पढ़ लेती हो, हमें आर पार देख लेती हो, लेकिन इससे हमें सुकून नहीं, दुख ही दे रही हो तुमको।